चलिए, अब यहाँ पे हम लोग कुछ एक्चुअली ये कुछ प्री रिटन नोट्स थे ऑलरेडी, सो दैट ये कंटेंट के लिए मतलब टाइमिंग थोड़ी-सी बच जाए, सो दैट कि हम मतलब कम टाइम में बहुत सारा कंटेंट कवर कर सकें, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर करनी है, ठीक है? तो कुछ जस्ट डेफिनेशन है, इसलिए हमने प्री रिटन मतलब पहले से जो रिटन हमारे पास रखा हुआ था, उसमें ले लिया। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर एक्चुअली में क्या होता है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर आपको पता करनी कि गिवन नंबर इज़ प्राइम और नॉट, ठीक है? तो उसके लिए आप करते क्या हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उस नंबर के आप फैक्टर निकालेंगे, ठीक है? अगर फैक्टर्स में सिर्फ ओनली 2 ही फैक्टर आते हैं, एक 1 आ जाए या नंबर इटसेल्फ, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि वो नंबर अपने आप से और 1 से, इनको छोड़ के किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर 3 ले लिया, ठीक है? तो 3 1 एंड 3 से डिवाइड तो हो रहा है, बट किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसके फैक्टर कितने हैं? 2 फैक्टर्स हैं। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर में क्या डेफिनेशन हो जाएगी? हैविंग a number having only 2 factors, ठीक है, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कितने फैक्टर्स हैं? ओनली 2 फैक्टर्स है, तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जैसे 3 हो गया, 3 प्राइम नंबर है, 5 है, 7 है, ठीक है। 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो रहा है। इसके फैक्टर कितने हो जाते हैं? तो 1 फैक्टर है और 3 फैक्टर है, 9 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे, तो दिस इज़ नॉट प्राइम, ठीक है। 11 है, 13 है, ये सब है, 17 है, तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। अब 2 के बारे में देखते हैं कि 2 में स्पेशल क्वालिटी क्या है। तो 2 क्या है? एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट एंड इवन प्राइम नंबर। तो अगर किसी ने बोल दिया कि फाइंड द इवन प्राइम नंबर, बोलिए, वैसे कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा, बट 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, ठीक है। तो ये क्वालिटी किसके लिए? ओनली फॉर 2 के लिए है। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्राइम नंबर, कि आपके पास अगर नंबर गिवन है और आपको ये चेक करना है कि वो गिवन नंबर प्राइम है या नहीं है, तो उसको कैसे चेक करते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेप हैं, जैसे स्टेप 1, पहले आप क्या करेंगे, उस नंबर, जो भी आपको नंबर चेक करना होगा कि वो प्राइम है या नहीं है, तो पहले आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। और कौन सा स्क्वायर रूट? अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट। अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? जैसे 7 है, ठीक है, तो ये किसके अराउंड में आ रहा है? इसका अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट कितना हो रहा है? 4 के अराउंड में भी आ रहा है, 9, तो किसके पास में? 9 के पास में। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है? 3। ऐसे निकाल लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका कितना आ गया? 3। ये होता है अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट। तो उसका जो नंबर हमें चेक करना है कि नंबर गिवन है आइदर प्राइम और नॉट, तो पहले स्क्वायर रूट निकाला, और कौन सा स्क्वायर रूट? अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट निकाला। देन फिर आप क्या करेंगे स्टेप 2 में? डिवाइड द गिवन नंबर बाय द प्राइम नंबर लेस देन द अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। मतलब जैसे 7 है, 7 का आपने स्क्वायर रूट निकाला, अप्रॉक्सीमेट 3 आया। अब 3 और से स्मॉलर, ठीक है, 3 से स्मॉलर प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2। 2 से आप डिवाइड करके देख लो कि 7 डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 से अगर 7 डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, जितने भी नंबर्स आएंगे, डिवाइड नहीं हो रहा तो प्राइम है, और डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं होगा। गॉट इट? तो अब इसी को क्वेश्चंस ले लेते हैं इसी की हेल्प से, ठीक है। क्लियर हो गया? प्राइम नंबर लेस देन द अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ द नंबर, उससे डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है? 131 है। अब इसको हमें चेक करना है कि दिस इज प्राइम और नॉट। तो स्टेप बाय स्टेप जो हमने डिस्कस किए थे वही लेते हैं। पहले आपने क्या किया? इसका रूट निकाला, और रूट कौन सा? अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो ये कितने के अराउंड है? ऐसे है, इसके अराउंड है, दैट इज कितना? 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 11। तो इसका अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट कितना आ गया? 11 आ गया। अब 11 से स्मॉलर जितने भी प्राइम नंबर है वो सब लिस्ट करेंगे। तो कौन कौन से हैं? 2, 3, ठीक है, 5, 7, ये है। अब 2, 3, 5, 7 से 131 को डिवाइड करो। डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो 131 क्या है? प्राइम नंबर। अगर डिवाइड हो जाता तो प्राइम नंबर नहीं होता। तो आप क्या राइट करोगे? 131 इज प्राइम नंबर, ठीक है। एक चीज़ और समझनी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि कोई भी प्राइम नंबर है तो वो आइदर एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटन एज 6n+1 और 6n-1, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, जो मतलब इन जनरल बच्चों में कन्फ्यूजन होती है,
इसका मीनिंग ये है कि किसी भी प्राइम नंबर को आप 6n+1 या 6n-1 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसका मीनिंग है कि आपके पास अगर प्राइम नंबर दिया है तो वो नंबर क्या होगा, 6 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना देगा, 1 देगा, +1 या फिर -1, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इसका मीनिंग ये नहीं कि अब अगर कोई भी नंबर दिया है और उस नंबर को हमने डिवाइड किया 6 से और रिमाइंडर 1 आ गया तो वो प्राइम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे आपने ले लिया 35 लिया, ठीक है, 35 कैसा है, 6n-1 टाइप है, 6 द 36 और उससे एक कम, तो 35 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो मीनिंग ये है यहाँ पे कि किसी भी मतलब जितने भी प्राइम नंबर, अगर वो प्राइम नंबर है तो उसको हम 6n+1 और 6n-1 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि जो 6n+1 और 6n-1 की फॉर्म में नंबर होते हैं वो सबके सब प्राइम होंगे। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है अगर वो हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, क्या वो कैसे पता करेंगे, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, कोई भी कंपोजिट नंबर गिवन है और इसके अगर फैक्टर 2 से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। जैसे 4 है तो 4 का फैक्टर कितना होता है, एक 1 होता है, एक 2 होता है, एक 4 होता है। 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सब के सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब 1 के बारे में बात करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देखो 1 क्या है, 1 नाइदर है प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। दूसरा बात कि जितने भी इवन नंबर होते हैं 2 को छोड़ के, ऑल इवन नंबर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे एक्सेप्ट 2। ठीक है, 2 को छोड़ दोगे तो नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा आएगा, 4। कहाँ से स्टार्ट होगा, 4, फिर नेक्स्ट कितना आएगा, 6, 8, 10, ये सब के सब क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। गॉट इट? एंड every natural number except 1 is either prime और composite। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है 1 को छोड़ के वो क्या होगी, आइदर प्राइम नंबर होगी या फिर क्या होगी, कंपोजिट नंबर होगी। जैसे हमने 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, ऐसे। ठीक है, तो इस पॉइंट में ये क्या बोला है कि कोई भी नंबर आप नेचुरल नंबर लें 1 को छोड़ दें तो वो नेचुरल नंबर क्या होगा, या तो प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा। जैसे 2 है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, एंड 5 क्या है, प्राइम नंबर है, 6 कौन सा है, कंपोजिट नंबर। ये वाला पॉइंट हो गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स एंड इनफाइनाइट कंपोजिट नंबर। मतलब ये तो ओबियसली ट्रू है कि मतलब नेचुरल नंबर कितने होते हैं, अनकाउंटेबल होते, मतलब काउंटेबल बोलते पर होते कितने, बहुत सारे होते हैं। तो इनफाइनाइट प्राइम नंबर होंगे और इनफाइनाइट क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे कितने राइट कर सकते हैं, इनफाइनाइट। तो प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। कंपोजिट नंबर भी 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये भी कितने होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट प्राइम नंबर होंगे और इनफाइनाइट क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। मतलब बहुत सारे होते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे होंगे। नेक्स्ट है को प्राइम और रिलेटिव प्राइम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, को प्राइम। को का मीनिंग क्या होता है, साथ में। तो जब भी हमें को प्राइम या रिलेटिव प्राइम के बारे में डिस्कस करना होगा तो ऑलवेज हम 2 नंबर के बारे में बात करेंगे। हमारे पास 2 नंबर होंगे और उन 2 नंबर में चेक करना होगा आइदर दीज आर को प्राइम और नॉट। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं, लेट्स सी। ये देखो फर्स्ट मेथड, फर्स्ट पॉइंट से क्या, आपके पास अगर नंबर गिवन है उनका आपने एचसीएफ निकाला और उन नंबर का एचसीएफ 1 आ गया, उसने बोला कि इफ द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर, कोई ज़रूरी नहीं कि नंबर प्राइम हो, कोई भी नंबर हो सकते हैं, इज़ 1 देन दे आर नॉन एज प्राइम नंबर। जैसे 15, 16 है, ना तो 15 प्राइम है ना 16 प्राइम है, दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है। 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी नहीं है, बट इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब सिंपल मीनिंग ये है कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 15 के फैक्टर क्या आएंगे, 3 इंटू 5, और 16 में क्या आएगा, 2 2 आएगा। तो 15 और 16 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये क्या हो गया, को प्राइम हो गए। अब वो नंबर प्राइम हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसी को प्राइम को हम और भी डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, वही एक ही बात है कि 2 नेचुरल नंबर आर सेड टू बी को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर। कब,
इफ़ दे हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, उनमें कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली वन कॉमन फैक्टर है, वन एज अ, ठीक है, वन एज अ कॉमन फैक्टर, तो उन्हें क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। जैसे 4 एंड 5 कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। 7 9 में कॉमन फैक्टर कितना है, 1। 25 33 में कॉमन फैक्टर कितना है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, को प्राइम। अब यहाँ पे को प्राइम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्या है कि को प्राइम नंबर मे नॉट देमसेल्फ भी प्राइम नंबर, कि जो को प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर हो तभी को प्राइम होंगे। को प्राइम ऑलवेज कंपेयर करेंगे बिटवीन टू नंबर, और ऐसे नंबर कि उनमें बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। वन तो सभी में कॉमन फैक्टर आता है भाई, मतलब ये तो कॉमन सेंस है, वन को छोड़ के, और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, या फिर उनका एच कितना आ रहा हो, वन हो रहा हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, को प्राइम, भले ही वो प्राइम हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे 8 और 9 है, ये को प्राइम है, बट 8 और 9 दोनों क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट, इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं। अब उसने दिया कि एवरी टू कॉन्जिकेटिव नेचुरल नंबर आर को प्राइम, कोई भी आप टू कॉन्जिकेटिव नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी टू ले लो, जैसे आपने ले लिया 5,6 ले लिया, ये क्या है, को प्राइम, कोई कहीं से भी उठा लो, जैसे आपने 21 ले लिया, 22 ले लिया, ये भी क्या है, को प्राइम। भाई 21 और 22 में कॉमन कितना आएगा, ओनली वन कॉमन आएगा, ठीक है, ये एच कितना आएगा, वन आएगा, तो ये को प्राइम हो गए। एंड द नेक्स्ट, ये दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ट्विन प्राइम्स नंबर। ट्विन प्राइम्स में जस्ट हम ऐसे देखते हैं कि नंबर्स में अगर डिफरेंस टू है, ठीक है, ट्विन का मतलब क्या होता है, टू, तो आपने दो नंबर लिए, उन दोनों नंबर में कितना डिफरेंस आ रहा है, टू आ रहा है डिफरेंस, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम्स। तो ट्विन प्राइम में क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर इज टू, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम्स। फिर ये एग्जांपल, जैसे 3 5 ये ट्विन प्राइम है, 5 7 ये ट्विन प्राइम है, 11 13 ये ट्विन प्राइम है, 6 17 19 29 31 41 43 59 61 71 31, ये सब क्या है, ट्विन प्राइम्स नंबर है। गॉट इट। इसमें कुछ नेक्स्ट अब आपका आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझते हैं। ठीक है, तो पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखते हैं क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, उनका स्क्वायर रूट निकालें और वो इंटीजर में आ जाए, जैसे √3 है, √3 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 1.73, तो रूट ये थ्री क्या है, थ्री इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होंगे, जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होंगे, उनको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। थ्री किसी का स्क्वायर नहीं है, तो थ्री क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो 1 4 9 16 25 36 49 एंड सो ऑन, ये सब के सब कौन से नंबर हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब इनमें पॉइंट में क्या बोला था कि कोई भी परफेक्ट नंबर स्क्वायर नंबर है, एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे डिस्कस करना था वो ये है, एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज फॉर्म ऑफ 4n और 4n प्लस 1। इसका मीनिंग क्या है कि आपको नंबर दिया है और आपने चेक करना है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, उस नंबर को 4 से डिवाइड कर दो, तो या तो नंबर पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, या डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इधर नंबर किस टाइप का होगा, 4n टाइप का होगा या 4n प्लस 1 टाइप का होगा। जैसे 10 है, 10 को आपने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, तो 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 16 4 से डिवाइड हो रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 25, 25 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, तो 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट और भी नंबर ले, जैसे लिया 49 लिया हमने, 49 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अच्छा, आपको डाउट हो रहा होगा कि सर ने 1 के बारे में क्यों नहीं बोला, यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो 1 किस टाइप का नंबर है, 4n प्लस 1 टाइप का है, मतलब 1 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, एक दो बार मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कितना आएगा रिमाइंडर, 1 आएगा। ठीक है, अभी और रिमाइंडर और ये डिविडेंड, कोएफिशिएंट, डिवाइजर, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं इन जनरल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, आपका मतलब पूरा बेस स्ट्रांग होगा, एनटीएससी ओलंपियाड सीबीएसई के लिए भी स्ट्रांग हो जाएगा, प्लस फाउंडेशन आपका अच्छा सा बन जाएगा फॉर आईआईटी के लिए। ठीक है, और तो अभी हमने ये नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, फिर रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, रैशनल नंबर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। और जैसे ही रैशनल कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
टॉपिक दैट इज सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है, वहाँ पे हम कुछ नंबर्स दिए होंगे, जैसे ऐसे दिया होगा, इस टाइप का नंबर होगा, ऐसे दिया होगा। अब इसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इस टाइप के नंबर दिए होंगे ऐसे, जैसे रूट ए प्लस रूट बी प्लस 2 रूट ए बी, ऐसे कुछ दिए होंगे। इस टाइप के नंबर्स दिए होंगे और उनका हमें क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं। और ये जो हम अभी डिस्कस करेंगे ना, इन टाइप के इसके स्क्वायर रूट, ये सब जब आप आईआईटी की प्रिपरेशन करेंगे या 9th 10th में भी यूज होता है। तो कभी कभी जो मैक्सिमा मिनिमा करके एक टॉपिक आता है एओडी में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, वहाँ पे इसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है और बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।